Hello friends, welcome to my channel. As you can see on the screen that we have just started a series of question paper of IES for the preparation of UPPSC AE 2020 or you can say 2021 because of COVID-19. So guys, जैसा कि किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पहले आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को सर्च करना चाहते हो तो यहाँ पे यूपीपीएससी की बात करें तो इसमें हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जल्दी अवेलेबल नहीं है इंटरनेट पे बिकॉज यूपीपीएससी ने जो अपना पिछला पेपर कंडक्ट कराया था वो 2013 में कराया था, जिसकी वजह से इसके पहले के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं वो हमें अवेलेबल नहीं हैं। सो जहाँ तक मेरा मानना है कि आपको यूपीपीएससी एई की प्रिपरेशन करना है तो आप आईईएस के जितने भी इंजीनियरिंग सर्विसेज के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं आप उनको सॉल्व कर जाओ, बिकॉज इनसे बाहर कुछ भी नहीं पूछने वाला। जो इन लेवल होगा वो इंजीनियरिंग सर्विसेज जैसा ही रहने वाला है। सो यदि आप चाहते हो कि आपके पास यदि बुक वगैरह ना हो तो आप इस वीडियो के थ्रू भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर सकते हैं, वो भी कॉन्सेप्ट्स के साथ, क्योंकि मैंने इनमें जितने भी आगे पीछे के कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी थोड़ा समझाने का प्रयास किया है। आई होप कि आपको ये पसंद आएगा और ये उनके लिए वीडियो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा जिनकी तैयारी हो चुकी है और जो केवल रिवीजन करना चाहते हैं। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम, लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज on your screen. Question is, a power station has a maximum demand of 15,000 kilowatt. The annual load factor is 50% and plant capacity factor is 40%. What is the reserve capacity of the plant? The options are A 1875 kilowatt, B 3750 kilowatt, C 6000 kilowatt, D 7500 kilowatt. हाँ जी, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 रहा जो कि IES 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है, जिसमें आपको प्लांट की रिजर्व कैपेसिटी बतानी है अगेन, और इसमें आपको मैक्सिमम डिमांड दिया हुआ है 15,000 किलोवाट, एनुअल लोड फैक्टर दिया हुआ है 50%, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर दिया हुआ है 40%। तो इस बार देखिए टर्म आया है एनुअल लोड फैक्टर। तो मैंने बताया था कि अपने पहले ही लेक्चर में, जिसमें पहला क्वेश्चन में लोड कर्व बताया था कि आपको 3 टाइप के कर्व देखने को मिलेंगे, डेली लोड कर्व और मंथली लोड कर्व और एनुअल लोड कर्व या फिर ईयरली लोड कर्व जिसको बोलते हैं। तो आपको थोड़ा भी इसमें पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अगर यदि आप डेली लोड कर्व को समझ चुके हो तो एनुअल लोड कर्व भी सेम वैसे ही होगा, बस उसमें कितने हो जाएंगे, 365 दिन हो जाएंगे। मीन्स टाइम को हमको क्या करना होगा, 365 दिन का पूरा टोटल टाइम लिखना होगा और बाकी चीज़ें वही रहेंगी। तो कोई भी वरी करने की जरूरत नहीं है। इसमें हमको मैक्सिमम डिमांड पता चल चुका है, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, ये सारी जो चीज़ें हैं अब ये किसके अकॉर्डिंग है, एनुअली अब ये चीज़ें हमको पता है कि एक ईयर में ये चीज़ें कितनी हैं। ठीक है, तो बस सिंपली हमको रिजर्व कैपेसिटी पता करना है। तो हम देख चुके हैं कि रिजर्व कैपेसिटी क्या होती थी जी, PR, कि जितना मैक्सिमम कैपेसिटी हमारी जितनी है वो कैपेसिटी हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो प्लांट की कैपेसिटी कितनी है माइनस जितना हमने खर्च किया या फिर जितना मैक्सिमम जितना हमने खर्च किया हो, मैक्सिमम यूज किया हो। जैसे 100 रुपये हमको दिया गया, बोला गया कि आपने कितना खर्च किया, तो बोलोगे कि यार मैं मैक्सिमम 50 रुपये तक खर्च किया हूँ। तो कितना आपके पास रिजर्व बचा, 100 में से 50 आप सब्सट्रैक्ट कर देते थे तो आपको पता चल जाता था कि रिजर्व आपके पास कितने पैसे बचे हैं। तो वैसे ही रिजर्व कैपेसिटी फाइंड करने के लिए हमको क्या करना होगा, प्लांट की कैपेसिटी पता होनी चाहिए और जितना हमने मैक्सिमम यूज किया है या फिर मैक्सिमम खर्च किया है। तो ये हो गया आपका P मैक्स। जैसे यहाँ पे मैक्सिमम डिमांड है, कितनी मैक्सिमम डिमांड हो रही है सप्लाई की, वो तो हमने बोला था कि आप P मैक्स या फिर मैक्सिमम डिमांड, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन सॉल्व करते समय इन दोनों को एक ही वे में देखना है, बट इनके मायने अलग अलग हैं, मीनिंग अलग हैं, लेकिन फार्मूला एक ही है। ठीक है, P मैक्स को जैसे हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, मैक्सिमम डिमांड। ठीक है, अगर वहीं लोड होता तो मैक्सिमम लोड लिख लेते। तो PC, अब PC क्या होता है जी, PC हमको पता है कि ये होता है P एवरेज अपॉन प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। देखिए आप बार बार लिखोगे तो चीज़ें याद होती चली जाएंगी, बट हमने
तरीका भी एक बताया, एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में घुसे, बेसिक वे से देखा कि क्या होता है प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। तो पी एवरेज अपॉन प्लांट कैपेसिटी फैक्टर माइनस पी मैक्स, ये आपका टोटल फार्मूला। अब हमको क्या क्या इसमें पता है, पी मैक्स पता है जी, पी सी एफ पता है जी हमको प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, हमको पी एवरेज नहीं पता है। तो क्या करना है, पी एवरेज फाइंड कर लेते हैं। पी एवरेज क्या होता है जी, बताया था हमने, किसी चीज़ का फैक्टर, मतलब हमको यहाँ पे क्या देखना है, हमको लोड फैक्टर देखिए जैसे कि पता है लोड फैक्टर, तो अगर हम लोड के अकॉर्डिंग चले तो हमको एवरेज पता चल जाएगा। तो लोड के अकॉर्डिंग का मतलब कि मैक्सिमम लोड कितना है या फिर मैक्सिमम डिमांड कितनी है। तो मैक्सिमम डिमांड या मैक्सिमम लोड कितना है 15,000 जो कि चाहिए हमको। तो मैक्सिमम लोड हो गया ये 15,000 इनटू क्या उसका फैक्टर है, तो वो 0.5 है, तो वो हमको एवरेज दे देगा। कितना आ जाएगा ये 7500। या फिर यदि आपको फार्मूला पता है, आपने माइंड में रखा है कि लोड फैक्टर क्या होता था, पी एवरेज अपॉन पी मैक्स, या फिर मैक्सिमम लोड मैक्सिमम डिमांड जो भी आप बोल लो, तो आप इसको मल्टीप्लाई करके पी एवरेज निकाल सकते थे। क्योंकि हमें पी एवरेज की नीड है, तो पी एवरेज हमारा इजली आ गया 7500, क्योंकि यहाँ पे पी मैक्स कितना है 15,000 इंटू लोड फैक्टर कितना है 0.5, ये मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो पी एवरेज आ जाएगा। अब पी एवरेज हमें पता चल गया तो सब कुछ पता चल गया। अब हमको क्या फाइंड कर लेना है, सिंपली प्लांट रिजर्व कैपेसिटी। तो ये कितना हो जाएगा जी, प्लांट रिजर्व कैपेसिटी ये हो गया हमारा पी एवरेज अपान पी सी एफ। पी एवरेज है 7500 बटे प्लांट कैपेसिटी फैक्टर कितना है जी 40%, इसको हम लिख सकते हैं 0.4 क्योंकि ये परसेंटेज में था, माइनस अब पी मैक्स कितना है जी, पी मैक्स हमारे पास है 15,000 किलो वाट। तो इसको यदि हम सॉल्व कर ले तो ये कितना आ जाएगा 18,750, ये आ जाएगा 18,750। आप सॉल्व करके देख लेना, माइनस 1,500। तो इससे जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा जी, वो आएगा 3750। ये चूंकि किलो वाट में है तो किलो वाट, ठीक है, आपको इसका ध्यान देना है किलो वाट। तो ये हमारी रिजर्व कैपेसिटी रही प्लांट की, ठीक है जी। तो जैसा कि आपको ऑप्शन बी दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए कितना इजीली अब हम लोग फाइंड कर ले रहे हैं, यदि हमको इसका बेसिक पता है, इसके कॉन्सेप्ट्स पता चल गए हैं, तो आप इसको जल्दी से भी सॉल्व कर सकते थे। ये तो मैंने समझाने में थोड़ा सा टाइम ले लिया, तो आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो कितनी इजी चीज़ें हैं। आप इसको टफ बनाए हुए हो, आप जस्ट लगते हो याद करने लोड फैक्टर क्या होता है, बार बार भूल जाते हो, तो वो भूलेंगे नहीं यदि आपको लोड कर्व के बारे में अच्छे से पता हो, क्या होता है लोड कर्व, क्या होता है बेस लोड, क्या होता है मैक्सिमम पीक लोड। तो ये सारी चीज़ें बस पता होनी चाहिए, आप इजीली फाइंड कर सकते हो। ठीक है जी, आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Question is, the daily energy produced in a thermal power station is 720 megawatt hour at a load factor of 0.6. What is the maximum demand of this station? The options are 50 megawatt, B 30 megawatt, C 72 megawatt and D 720 megawatt. हाँ जी, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 जो कि IES 2008 का क्वेश्चन है जी, जिसमें हमको इस बार क्या दिया हुआ है, द डेली एनर्जी प्रोड्यूस्ड। देखिए इस बार एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट आ गया जो कि हमने डील किया था क्वेश्चन नंबर आई थिंक सेकेंड में, ठीक है। तो इस बार एनर्जी का कुछ कॉन्सेप्ट है और लोड फैक्टर हमको दिया हुआ है 0.6 और मैक्सिमम डिमांड हमको बताना है। इस बार डेली लोड कर्व के अकॉर्डिंग पूछा है, ठीक है जी, डेली लोड के अकॉर्डिंग पूछा है, तो हमको क्या फाइंड कर लेना है मैक्सिमम डिमांड। तो हम जानते हैं कि पी एवरेज क्या होता है, पी एवरेज वो होता था आपका, अभी अभी हम पी एवरेज फाइंड कर चुके हैं कि पी एवरेज होता था लोड फैक्टर इंटू पी मैक्स, मैक्सिमम डिमांड जो भी कह लें, पी मैक्स इंटू लोड फैक्टर, ठीक है जी।
प्लांट लोड फैक्टर, पी एवरेज ये होता था। या फिर हमको यहाँ से क्या पता करना है, मैक्सिमम डिमांड, तो पी मैक्स ये कितना हो जाएगा, पी एवरेज अपॉन लोड फैक्टर। देखिए एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, एनर्जी क्या होती है, एनर्जी की यदि हम बात करें तो एनर्जी होती है पावर इनटू टाइम। यदि हम यहाँ पे पावर में टाइम का मल्टीप्लाई कर दें तो हमको एनर्जी पता चल जाएगा। तो हम बेसिकली यहाँ पे क्या कर देते हैं, टाइम का मल्टीप्लाई कर देते हैं। किस टाइम का मल्टीप्लाई करेंगे जी, कि हमको एनर्जी पता चल जाए। तो यहाँ पे हम एक सेकेंड, हाँ जी, तो टाइम का मल्टीप्लाई करें तो हमको नीचे भी टाइम का मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि आप इक्वेशन को छेड़ तो सकते नहीं हो। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपली टाइम का मल्टीप्लाई करके यहीं पे टाइम से डिवाइड कर देते हैं, तो इसकी वैल्यू में कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। अब ये देखिए, ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये क्या है, हमारा एनर्जी है, और नीचे क्या है, वही टोटल टाइम है। तो एनर्जी हमको ऑलरेडी गिवन है, कितना गिवन है, 720 मेगावाट आवर। तो हम सिंपली अब पुटअप कर देते हैं इस फार्मूले में। ये देखिए काम क्या चीज़ है, हम इसको एनर्जी में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। हमने टाइम का मल्टीप्लाई किया और टाइम से डिवाइड कर दिया, तो कोई भी इक्वेशन या जो फार्मूला लिखा गया इसमें कोई भी चेंज नहीं आया। टी से तो टी कट ही सकता था, तो बस हमने एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए ऐसा लिखा। अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस्ड, ठीक है, डेली एनर्जी प्रोड्यूस्ड अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, ये जो टोटल टाइम है टोटल के अपॉन लोड फैक्टर। ये है क्या जी, ये है हमारा पी मैक्स, ठीक है जी, पी मैक्स। अब एनर्जी प्रोड्यूस्ड कितना है, 720 मेगावाट आवर अपॉन टाइम किसमें जी, डेली है, तो 24 आवर ले लेते हैं इजली, और से और कट ही जाएगा। अपान क्या है, लोड फैक्टर कितना है जी, लोड फैक्टर हमारा है 0.6। तो यहाँ से हम सिंपली इसको सॉल्व यदि कर लें तो कितना आ जाएगा, 24 है, 720, 24 यहाँ 72, मतलब कुछ 3 हो जाएगा, इंटू 30, 30 हो जाएगा, 30 मेगावाट अपान 0.6। और ये इसलिए हमको क्या दे देगा, यहाँ से 50 इंटू 0.6 कर दें तो 30 आ जाएगा। तो 50 एक्चुअली ये किस में है, मेगावाट में, तो मेगावाट ये हो गया हमारा पी मैक्स। तो देखिए कितना इजीली हम अब क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले रहे हैं। तो ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 4, जो कि IES 2008 का क्वेश्चन था, जिसका आंसर आ चुका है आपके सामने 50 मेगावाट, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, ए। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है जी, तो आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए जैसे ही हम फार्मूला को डिस्कस कर लिए कि कैसे फार्मूले बने थे, कैसे क्या कॉन्सेप्ट लगे थे उनके पीछे, तो हम इजीली सॉल्व कर ले रहे हैं। तो ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, धीरे धीरे क्वेश्चंस के थ्रू ही कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो। यदि आप एक बार थ्योरी अटेम्प्ट कर चुके हो किसी भी लेक्चर के थ्रू, वैसे मैं भी इस पे पावर सिस्टम पे अभी इसके ऊपर लेक्चर्स वगैरह बनाऊंगा जो कि काफ़ी डिटेल में होंगे। बट यहाँ पे मैं कम टाइम है, यूपीएससी एई का एग्ज़ाम है, यूपीपीसीएल के एग्ज़ाम होते हैं आपके, आईईएस का खुद का एग्ज़ाम होता है। तो ऐसे में आपको यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं तो आप इजीली देख सकते हो। यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट वाइज चल रहे हैं, किसी में भी आपको कॉन्सेप्ट को छोड़ेंगे नहीं, सारे क्वेश्चंस को कॉन्सेप्ट के साथ डील करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपके जो भी कॉन्सेप्ट भूले हुए भी होंगे वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। और आपको यदि यूपीपीएससी एई की भी तैयारी करनी होगी तो वहाँ भी क्वेश्चंस कुछ इसी तरह के होंगे, एक एक नंबर के होंगे, मीन्स एक एक नंबर लायक होंगे, जितने भी नंबर के हों। उसमें आपको क्या करना है, सिंपली फार्मूला अप्लाई करना और आंसर लिख देना, या फिर कुछ ऑब्जेक्टिव बनेंगे, डायरेक्ट देख के आप आंसर लिख सकते हो। तो आई थिंक आईईएस के क्वेश्चन से अच्छा आपको कहीं भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा यूपीपीएससी एई के लिए। आप यूपीपीएससी एई का एग्ज़ाम काफ़ी दिनों में होता है, इस वजह से काफ़ी दिन बाद होता है, इस वजह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उसके मिल नहीं पाते आपको।
तो आप आईईएस का क्वेश्चन इजिली देख करके सॉल्व कर सकते हो मेरे साथ, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू।